जीके क्वेश्चन के माध्यम से पूरा इतिहास और भूगोल पढ़े। आपका पहला सवाल है, किस शासक ने कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया? ए. नन्नुक चंदेल, बी. यशोवर्मा, सी. धनदेव, डी. गंधदेव। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है सी. धनदेव। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? ए. विक्रम संवत, बी. शक संवत, सी. त्रैकूटक संवत, डी. इनमें से कोई नहीं। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है सी. त्रैकूटक संवत। आपका अगला सवाल है, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्राम या कत्यक तहलक्ष्माधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? ए. चंद्रदेव, बी. गोविंद चंद्र, सी. जयचंद्र, डी. इनमें से कोई नहीं। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी. गोविंद चंद्र। आपका अगला सवाल है, चंदावर का युद्ध 1194 ईशून्य किसके मध्य हुआ? ए. पृथ्वीराज 3 एवं मोहम्मद गोरी, बी. भीम 2 एवं मोहम्मद गोरी, सी. जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी, डी. इनमें से कोई नहीं। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है सी. जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी। आपका अगला सवाल है, नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? ए. पृथ्वीराज 3, बी. कुमारपाल, सी. चंद्रदेव, डी. जयचंद्र। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है डी. जयचंद्र। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? ए. भुवनेश्वर, बी. बीजापुर, सी. कोलकाता, डी. श्रवणबेलगोला। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है ए. भुवनेश्वर। आपका अगला सवाल है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? ए. पाटलिपुत्र, बी. कन्नौज, सी. दिल्ली, डी. इनमें से कोई नहीं। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी. कन्नौज। आपका अगला सवाल है, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? ए. वत्सराज, बी. धर्मपाल, सी. ध्रुव, डी. नागभट्ट 2। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है ए. वत्सराज। आपका अगला सवाल है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? ए. 8वीं सदी ई शून्य में, बी. 7वीं सदी ई शून्य में, सी. 6ठी सदी ई शून्य में, डी. 9वीं सदी ई शून्य में। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है ए. 8वीं सदी ई शून्य में। आपका अगला सवाल है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? ए. पाल, बी. प्रतिहार, सी. राष्ट्रकूट, डी. इनमें से कोई नहीं। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी. प्रतिहार। आपका अगला सवाल है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे? ए. राष्ट्रकूट, बी. चोल, सी. विजयनगर, डी. बहमनी। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है ए. राष्ट्रकूट। आपका अगला सवाल है, पाल वंश का संस्थापक था? ए. गोपाल, बी. धर्मपाल, सी. देवपाल, डी. इनमें से कोई नहीं। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है ए. गोपाल। आपका अगला सवाल है, पाल वंश की राजधानी थी? ए. मुदगिरी मुंगेर, बी. कन्नौज, सी. दिल्ली, डी. इनमें से कोई नहीं। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है ए. मुदगिरी मुंगेर। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? ए. दंतिदुर्ग दंतिवर्मन 2, बी. गोविंद 3, सी. कृष्णाय, डी. इंद्र 3। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है ए. दंतिदुर्ग दंतिवर्मन 2। आपका अगला सवाल है,
राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी? ए. मालखंड मान्यखेत, बी. कन्नौज, सी. दिल्ली, डी. पाटलिपुत्र। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है ए. मालखंड मान्यखेत। आपका अगला सवाल है, किस प्रतिहार शासक ने आदिव्राह की उपाधि धारण की? ए. नागभट्ट, बी. नागभट्ट, सी. मिहिरभोज, डी. इनमें से कोई नहीं। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है सी. मिहिरभोज। ऐसे ही पूरा इतिहास जीके के माध्यम से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।